ईरान ने इजराइल के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग थे जो ईरान के अंदर दाखिल हुए और ईरान की सेंसिटिव साइट्स को हिट करना चाहते थे। ईरान ने गिरफ्तार करके इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है और ईरान के अंदर सिक्योरिटी भी अलर्ट पर है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ईरान ने सिस्तान और बलोचिस्तान के अंदर जो इलाके हैं वहां पर खुफिया ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं और ईरान की जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि हमने ऐसे पूरे नेटवर्क को तबाह किया है जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट करना चाहते थे। इसके अलावा ईरान ने मुख्तलिफ जगहों पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके आसपास जो है वो भी ऑपरेशन का आगाज किया है और खसूसन जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर भी इन्होंने मैसिव ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है ताकि जितने भी लोग घुसे हैं उनको मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। 2 रोज कबल इजराइल ने ही ईरान का एक IRGC का कमांडर यदुल्ला खिदमती को गिरफ्तार किया था। आज उसके बारे में भी खबर देंगे। तमाम तर चीजें एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ आपके सामने रखी जाएगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ईरान से सस्पेक्टेड इजराइल सेल मेंबर्स प्लानिंग अटैक अरेस्टेड। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हमने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ईरान के ऊपर अटैक करने वाले थे और पूरा का पूरा सेल जो है उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा एक और खबर देखिए। ईरान सेज इट फाइल्ड इजराइल लिंक्ड अटैक ऑन सेंसिटिव साइट्स। इसका मतलब यह है कि इजराइल के जो लोग अटैक करने आए थे वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहुत करीब थे। इसी वजह से तो इन्होंने कहा कि हमने सेंसिटिव साइट के ऊपर अटैक करने वालों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ईरान क्लेम्स इट अरेस्टेड इजरायली लिंक्ड सबोटेज टीम, यानी एक पूरी टीम थी जो ईरान के ऊपर, ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक करने वाली थी। और ईरान इस हवाले से काफी अग्रेसिव हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ईरान ने कुर्दिस्तान जो कि इराक के बॉर्डर के साथ लगता है वहां पर मैसिव ऑपरेशन चलाया है, क्योंकि ईरान ने मार्च के महीने में भी इसी कुर्दिस्तान के ऊपर हमले किए थे और हमले इस वजह से किए थे क्योंकि इजराइल के मोसाद के एजेंट वहां पर बैठ गए थे और वहां से बैठकर इराक के अंदर भी इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचा रहा था। इजराइल कुर्दिस्तान के अंदर बैठकर सीरिया की फौज को, रशिया को, ईरान को नुकसान पहुंचा रहा था। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इजराइल ने अपने आसपास जितने भी अपने दुश्मन थे, अरब दुश्मन, उनको न्यूट्रलाइज किया है। हमास और हिजबुल्लाह अभी भी उसके दुश्मन है और ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा टारगेट अब ईरान है। और ईरान इस वजह से है क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबल यूरेनियम आ गई है और इजराइल ये जानता है कि जिस वक्त ईरान को मौका मिलेगा वो इसको यूटिलाइज करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे जो कि इजराइल की सॉवरेनिटी के लिए खतरा हो जाएगा, इजराइल के वजूद के लिए खतरा हो जाएगा।